हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को माय हीरोइक हस्बैंड का पार्ट 22 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि निंगिए को पता होता है कि बाओ वैन हैन ऐसा इंसान है जिसके पास पूरे लियन शहर की किडनैप की हुई लड़की होगी और उसे उस पर शक होता है। तो वो वहाँ पे एक खाना डिलीवर करने वाला बनकर चला जाता है और वो वहाँ पे चुपके से जाके हर जगह पे सर्च करने लगता है कि वो किसी भी तरीके से वहाँ पे सुतैनर को ढूंढना चाहता है। लेकिन उसी वक्त उस वहाँ पे बाव वैन के कुछ गार्ड उसे नोटिस कर लेते हैं और उसका पीछा करते हैं, जिसपे उसे भी पता लग जाता है। तो वो उनसे हर जगह पर छुपता फिरता है, जहाँ पे वो लोग भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन वो अचानक अनजाने में लू शुवैन के कमरे के अंदर चला जाता है और वहाँ पे वो लू शुवैन उसे अपने पास छुपा लेती है वहाँ पे कहीं पे। तभी वहाँ पे वो सभी गार्ड्स आके उनसे भी पूछते हैं कि वो यहाँ पे आए थे, कि जिस पे वो मना कर दी थी, जिसकी बात मान के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद निंगिए वहाँ पे लो शुवैन के पास होता है और उससे कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो, और उससे धन्यवाद कहता है, जिस पे वो कहती है कि ये एक मेरा एक पर्सनल इशू था। और उसके बाद वो वहाँ पे उसे बता देता है कि सुतैनर यहाँ पे अभी लियन शहर में ही है और वो यहाँ से बाहर नहीं गई, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। जिस पर वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी अगर वो यहाँ पे बाउदू कैंप में होगी। जिस पे फिर निंगिए उसे वहाँ से धन्यवाद कर के वहाँ से चुपके से निकल जाता है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि और जब निंगिए वहाँ से जा रहा होता है तो वो एक उड़ते हुए कबूतर को देखता है, जिस पे उसे अपनी मास्टर लो होंगती की याद आती है और उसे लगता है कि ये कबूतर ज़रूर उसकी मास्टर का ही होगा। और हम देखते हैं उस कबूतर के उसमें एक मैसेज होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें निंगिए को ढूंढना होगा। जिस पे वो निंगिए को ढूंढने के लिए चली जाती है और निंगिए भी उसका अपने रूम में इंतजार कर रहा होता है और उन्हें कह रहा होता है कि मुझे पता था कि आप एक अंडरग्राउंड सेशन ग्रुप का ज़रूर हिस्सा होंगी, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। और वो तभी उन्हें मास्टर किन की दी हुई वही नाइफ दिखाता है, जिस पे वो उसके सामने वो करने लगती है और उसे कमांडर बना लेती है। जिस पे वो कहता है कि मुझे आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आप मेरी पत्नी सूतैनर को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। और वो उसे उसका स्केच भी दिखाता है, जिस पे लुओंगती उसकी बात मान लेती है और उसे कहती है कि मैं उससे एक बार मिली थी सूतैनर से, जब तुम यहाँ से उन सभी गरीबों को बाहर लेकर जा रहे थे। जिस पे निंगे को भी याद आता है कि किसी ने उसे आवाज़ तो मारी थी लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जिस पे वो उसकी बात मान लेती है लुओंगती, और वो उस सभी लोगों को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो कुछ लोगों को पकड़ती है जिन्होंने गरीबों को, बच्चों, बूढ़ों को और औरतों को पकड़ रखा होता है। जिस पे वहाँ पे सूतैनार तो नहीं होती, लेकिन उन सभी को वहाँ से छुड़वा के चली जाती है। और उसके बाद वो वहीं पे बायदू कैंप में उसकी बहन बन के वहाँ पे रहने लगती है। और वो वहाँ पे सभी लोगों पे नज़र भी रखती है कि कौन क्या कर रहा है। जिस पे हम तभी देखते हैं कि चैन फैन और लू दोई भी एक जगह पे बैठे हुए होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। जिस पे वहाँ पे जब भी लू दोई भी उसे कहती है कि मैं निंगे के कमरे के पास गई थी लेकिन उसका तो कमरा बंद था, और वो उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि क्या हुआ है। जिस पे चैन फैन उसे कुछ नहीं बताता, वो उसी कुछ ऐसी बात बताने लगता है, लेकिन उसके मुंह से गलती से निंगे की वाइफ के बारे में बातें निकल जाती है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है और उसकी वाइफ उसे मिल नहीं रही। जिसकी बात सुन के वो थोड़ी दुखी हो जाती है और सोचती है कि मैं भी निंगे की कुछ मदद करना चाहती हूँ, और उसके हार्ट में कुछ अलग तरीके का पेन होने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है उठ के और वहाँ पे अकेले में अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने लगती है। और वो जब वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे निंगिए भी आ जाता है। तो निंगिए आके उसे एक लेटर देता है और कहता है कि हर होली ग्रेस ने आपको और सभी कैंप के लोगों को एक डिनर पे रात को बहुत बड़ा फेस्ट है उस पर इन्वाइट किया है। जिस पे वो जाने के लिए उसे मना कर देती है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे बाओ वैन के लोग भी आ रहे हैं। जिस पे वो उसे मनाता है कि आपको वहाँ पे जाना होगा, क्योंकि आपकी वजह से मैं अपनी वाइफ को भी वहाँ पे ढूंढ लूँगा। जिसकी बात वो मान लेती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर और तभी वहाँ पे होली मास्टर के पास बाओ वैनैन भी खड़ा होता है। तो वहाँ पे लू दावी भी आ जाती है और वो वहाँ पे बाओ वैनैन को बहुत रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें वहाँ पे आना चाहिए। और वो अपने फादर को भी कहती है कि आपको प्लीज़ इसे कहना चाहिए कि बाओ वहाँ पे कैंप आए, क्योंकि ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और वो अपने सभी ऑफिसर्स को भी वहाँ पे लेके आए। जिस पे वो तभी उससे पूछता है कि ये आइडिया किसका है। तो वो उसे बताती है कि ये निंगिए का आइडिया है वहाँ पे आने का। जिस पे बाओ वैन है ये नाम सुनते ही वहाँ पे आने के लिए एग्री कर जाता है।
लेकिन वो वहाँ पे जाता नहीं है। वो वहाँ पे अपने सभी ऑफिशियल्स को भेज देता है और उन्हें जाने खुद नहीं जाता वहाँ पे। जिस पे वहाँ पे लू शुवैन उसे समझाती है कि तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए, और वो कहती है कि अगर ये निंगिए ने प्लान किया है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कारण होगा। और वो कहती है कि वहाँ पे होली मास्टर भी होंगे, अगर आप वहाँ पे नहीं जाएंगे तो आपकी वहाँ पे रेस्पेक्ट कम हो जाएगी। जिसकी बात में उसे पॉइंट लगता है और वो उसकी बात मान के वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो कहता है कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत औरत हो, और तुम खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हो। और वो वहाँ से चला जाता है कैंप के लिए। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि निंगे को लिू दावे अपने पास बुलाती है और उसे एक कपड़ों को दिखाती है। कहती है कि आज की पार्टी की होस्ट तुम हो, और ये सारी ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर की है, और कहती है कि तुम्हें यही वहाँ पे पहन के जानी है। और तभी जब वो पीछे मुड़ती है तो गलती से उसके निंगे के ऊपर, उसके हाथ में पानी था वो उसके ऊपर गिर जाता है निंगे के ऊपर। तभी वहाँ से लिू दावे कपड़ा लेने के लिए जाती है, और निंगे तभी सोचता है कि ये काम तो वहाँ पे सुतैनट के सामने भी हुआ था और वो कितना गुस्सा करती थी। लेकिन पीछे से तभी कोई आने लगता है, जिस पे निंगे सोचता है कि कहीं ये सुतैनट तो नहीं। जिस पे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे वो कोई और होता है, जिस पे वो बहुत डिसअपॉइंट होता है। और तभी वहाँ पे लुदाई भी कपड़ा लेके आ जाती है और वो फिर अपने कपड़ों को पोंछने लगता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे रात हो जाती है और वहाँ पे सभी लोग उस दावत में वहाँ पे आने लगते हैं, जिस पे निंगिए और गार्डगन बाहर ही खड़े होते हैं। उन्होंने कुछ इंतजाम किए होते हैं और वो वहाँ पे सभी को कहता है कि जो भी लोग यहाँ पे अंदर जाएगा वो यहाँ पे अपना नाम लिख के जाएगा। जिस पे वो सभी लोग यहीं वैसे ही करने लगते हैं। और इसी के दौरान निंगिए और गार्ड गैंग उनके हाथ और उनका चेहरा देख रहे होते हैं, जिससे कि वो उस आदमी को पहचान सके। लेकिन पहले जो लोग आते हैं उनमें से कोई नहीं होता। और तभी वहाँ पे गार्ड गैंग को किसी की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि ये ज़रूर कोई सू फैमिली से है, और वो उसे डाउट क्लियर करने के लिए तभी उनके पीछे चला जाता है उन्हें देखने के लिए। और वो वहाँ पे जाके देखता है कि ये तो सू तैनर के अंकल और कज़न है। जिसे उसके बाद वो उन दोनों को उठाता है, जिसे देख गार्ड गैंग को देख के वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं। और जिस पे गार्ड गैंग उन दोनों को वहाँ से ले जाता है और एक जगह पे जाके छुपा देता है और उन्हें कहता है कि आप लोग यहीं पे रहिए। और हम तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि बाओ व नैन के भी आदमी आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करते। वो वहाँ पे अपने नाम भी नहीं लिखते, वो सीधे अंदर चले जाते हैं। जिस पे निंगिए उन्हें अंदर जाने से रोकता है, लेकिन वो लोग फिर भी वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे लड़ाई होने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे होली मास्टर आते हैं और वो उसे कहते हैं कि क्या हुआ। जिस पे वहाँ पे बाओ वैन हैन बताता है कि निंगे हम लोगों को अंदर नहीं आने दे रहा क्योंकि हमने वहाँ पे नाम नहीं लिखा था। जिस पे निंगे ये सारी चीज़ को यहीं पे ठंडा करना चाहता है और उसे कहता है कि बाओ वैन हैन आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन बाओ वैन हैन उसे कहता है कि अगर तुम हम सभी को यहाँ पे नाम लिखवाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे सारे बायोजू कैंप के जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ तुम्हें एक एक बार ड्रिंक पीनी होगी। जिस पे वो सूतैनर को ढूंढने के लिए बहुत तैयार होता है निंगे, तो वो उनकी बात मान लेता है और वो वहाँ पे हर किसी से चेयर्स करने लगता है। और उन लोगों को पता भी नहीं चलता, वो उनके हाथों को भी चेक करने लगता है, जिसे देख के वहाँ पे लू श्वेवेन और वहाँ पे चैन फैन होते हैं, वो सभी लोग बहुत दुखी हो रहे होते हैं क्योंकि वो निंगिए की इसमें कुछ मदद नहीं कर रहे होते। लेकिन निंगिए भी हार नहीं मान रहा होता, वो भी उन सभी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो बार बार उसको वोमिट हो रही होती है, वो वोमिट करके आता है लेकिन दोबारा से फिर से उन सभी के साथ काम करने लगता है और उन सभी के साथ ड्रिंक करता है। लेकिन और ये सब वहाँ पे बैठे हुए होली मास्टर भी देख रहे होते हैं और वो निंगिए का डेडिकेशन देख के बहुत खुश होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि निंगिए आखिरी में उस आदमी को पकड़ देता है जो जिसके हाथ में होता है, और वो आखिरी में बहुत खुश होता है, जिससे लोग बाग समझते हैं कि तो इसने तो ड्रिंक कर रखी है इसलिए ये ऐसी हरकत कर रहा है। लेकिन वो ऐसी हरकत इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे वो आदमी मिल गया होता है। और फिर तभी वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर तभी हम लोग अगले ही सीन में देखते हैं कि और तभी अगले दिन ल्यू ओंगती के हाथों से निंगी उस आदमी को भी पकड़ लेता है। और तभी वो उसे जाके बहुत टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि तुमने सुतैनर को देखा है नहीं। और वो उसे उसका फ़ोटो भी दिखाया, जिस पे वो कहता है कि हाँ मैंने इसे एक बार किडनैप किया था क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और वो कहता है लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि वो कहाँ पे है। जिस पे निंगे उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और उसके बाद उसे छोड़ देता है। और फिर तभी निंगे वहाँ से बहुत उदास होकर बाहर आता है और वो वहाँ पे सुतैनर की यादों में खोया हुआ होता है। लेकिन तभी वहाँ पे बारिश आने लगती है और वो वहीं पे उदास होकर बैठ जाता है। लेकिन वो तभी अपने कपड़े के ऊपर देखता है तो उस कपड़े पे जरा भी बूंद नहीं गिरी होती और जो थोड़ा सा भी गीला नहीं हुआ होता। और उसे याद आता है कि ये तो उसने सुतैनर को सिखाया था कि ये एक वाटर प्रूफ ड्रेस बनाने का तरीका। जिस पे उसे याद आता है कि वहाँ
पे सुतैनर कहाँ पे हो सकती है। और तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि सुतैनर को किसी और ने नहीं बल्कि ल्यू शुवैन के ब्रदर और उसके फादर की शॉप में उसे कैद किया हुआ होता है, क्योंकि उस पे एक एंटिक ड्रेस को बनाने का तरीका पता हुआ होता है जो कि यही होती है। और वो वहाँ पे ये सब कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे ल्यू शुवैन आता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और वो वहाँ पे सुतैनर के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रू मैनर सिखाऊंगा। और वो वहाँ पे उसे एक कुर्सी से बांध देता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उसे कहता है कि तुम्हारा जो मैट्रिमोनिक हस्बैंड था ना, वो अब मर चुका है, इसलिए अब तुम मेरी हो। और वो उसके साथ वहीं पे बदतमीजी करता है, लेकिन तभी वहाँ पे लियोंगती और निंगी आता है और निंगी उसे ये सब करते हुए देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी वहाँ पे तभी बंदूक को निकालता है और उस पर गोली शूट कर देता है। और जिस पे वहाँ पे लियोंगती सुतैनर के कानों को बंद कर लेती है, जिससे वो कोई आवाज़ ना सुन पाए। और वो निगिए वहाँ पे ल्यू शुवैन के दोनों पैर को इंजर्ड कर देता है और उसके बाद वो उसके दोनों हाथों को इंजर्ड कर देता है और फिर उसे आखिरी में उसे मार देता है उसके सर में गोली मार के। जिसके बाद तभी वहाँ पे उसके फादर भी आ जाते हैं और वो अपने बेटे को मरा हुआ देख के निंगे को अब मारने के लिए अपने सारे सर्वेंट को भेज देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लियोंगती वहाँ पे उन सभी को मार देती है। और वो तभी निंगिए सुतैनर के पास जाता है और उसे वहाँ से उठा के लेके जाने लगता है, लेकिन वो निंगिए के हाथों को भी टच नहीं करना चाहती अपने द्वारा और वो वहाँ पे चिल्लाने लगती है, जिसमें वो उसे काम डाउन करता है और उसे अपने साथ लेके चला जाता है अपनी पीठ पे बिठा के। और वो जब बाहर होता है तो सुतैनर बहुत ज़्यादा रोने लगती है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, जिसपे वो उसे कहता है कि मैं यहीं पे हूँ। और वो उसे फिर वापस से बैदू कैंप में ले जाता है और वहाँ पे वो जाके उसे सुला देता है, लेकिन तभी वो उसे ठीक ठाक भी कर देता है, जिससे वो उठ जाती है और उसे याद आता है कि वो निंगे को देख के बहुत खुश होती है। ल्यू शोवेन अपने घर में आई हुई होती है जहाँ पे उसके फादर और उसके भाई वहाँ पे मरे हुए होते हैं और वो देखती है कि उसके फादर में तो अभी भी जान बची हुई है और उसके फादर के पास जाके बैठती है और वो उन्हें जाके कहती है कि आपने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं माना, आपने सिर्फ मुझे एक सामान की तरह इस्तेमाल किया और आप आज अपने इस अंजाम में पहुंच चुके हैं। और वो वहाँ से उठ के चली जाती है और अपने हाथों को पूछने लगती है जो कि खून से रंगे थे। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि और तभी वहाँ पे ल्यू दाई भी बहुत सारा खाना लेके आई हुई होती है और बहुत सारे सरप्राइजेज लेके आई हुई होती है। और वो तभी वहाँ पे निंगे के गेट पे पहुँचते हैं तो निंगे उसे सुतैनर से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये यहाँ की कमांडर है बायजू कैंप की और ये बहुत अच्छी है। और फिर तभी वहाँ पे चैन फैन भी आता है और वो चैन फैन को भी अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है और चैन फैन वहाँ पे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, जिस पे वहाँ पे ल्यू दाई भी उससे चिढ़ जाती है कि तुम इसे सुंदर क्यों कह रहे हो, जिस पे वो दोनों वहाँ पे बच्चों की तरह से फाइट करने लगते हैं। और फिर उसे वहाँ से ल्यू दाई भी उसे लेके चली जाती है, चैन फैन को कहती है कि इन दोनों को यहाँ पे भी डिस्टर्ब मत करो। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि ल्यू शेवेन अकेले ही अपने पूरे परिवार की कब्र बना देती है, वो उन सभी को वहाँ पे दफना देती है और वहाँ पे बैठ के वो थोड़ा उनके लिए रोती भी है और उन्हें कहती है कि पाप की सज़ा हमेशा इसी तरीके से होती है। और वो वहाँ से उन सभी की कब्र बना के चली जाती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि और वहाँ पे तभी उन सभी वहाँ पे जो भी लोग होते हैं उन सभी को पता लगता है कि इन सभी लोगों ने तो नियम को चेंज कर दिया और वो और भी ज़्यादा टैक्स लेने लग रहे हैं उन सभी से, जिस पे वो सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि निंगिए के पास लियोंगथी होती है और वो उसे अपना डैगर दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम इसे लेके यहाँ से तियानली के पास चली जाओ और इसे जाके उन्हें दिखा देना, जिस पे वो समझ जाएंगे। और वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पे और ज़्यादा नहीं रुकना चाहता, मैं वापस अपनी वाइफ के साथ जेनलिंग शहर में जाना चाहता हूँ, जिस पे लियोंगथी भी उसकी बात को समझ जाती है और उसे फोर्स नहीं करती यहाँ पे रुकने के लिए, लेकिन उसे कहती है कि मैं ये डैगर अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। और हम देखते हैं कि फिर तभी जाके निंगिए ल्यू दावी से जाके मिलता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ और मेरे सभी दोस्तों को इस लियन शहर से बाहर जियानिंग शहर में भेज सको, जिस पे वो उसकी बात को मान लेती है। और वो तभी उसे लगता है निंगिए को कि ये जो बहुत ज़्यादा उदास है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि क्या सोच रही होती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि लू शुवैन बाओ वैन एन के कमरे के अंदर जा रही होती है और वो वहाँ पे जा के एक जगह पे छुप जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसी का ही एक जनरल आता है
बाओ वैन हैन का, और वो वहाँ पे उसके अकाउंट बुक के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, जिसे ये सब करते हुए लू शुवैन देख लेती है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसे वहाँ से खड़ी हुई लू शेवेन भी देख रही होती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि बाओ वैन हैन को ओली मास्टर बुलाते हैं, जिस पे वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। और फिर वो उससे सवाल पूछते हैं और उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं और पूछते हैं। तो तभी उसकी सारी जितनी भी अकाउंट बुक है वो सभी मंगवाते हैं, और अपनी वाली अकाउंट बुक को, जो कि एक ट्रैक्टर ने उन्हें दी थी, जिस पे वो देखते हैं कि इन दोनों के तो अकाउंट बिल्कुल भी मैच नहीं होते। तभी वो अपने उसी आदमी को बुलाते हैं कि जिसने उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि बाओ वैन हैन उनके साथ गद्दारी कर रहा है। और वो बताता है कि ये बाओ वैन हैन ही थे जिन्होंने ये सब किया। लेकिन तभी जब वो देखता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो वो उनसे माफ़ी मांगने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि होली मास्टर उस आदमी को मारने की सज़ा दे देते हैं, और वो बाओ वैन हैन को वहाँ से भेज देते हैं। जिसके बाद वहाँ से बाओ वैन हैन अपने कैंप में जाता है, और वो वहाँ पे जाके तभी वहाँ पूछताछ करता है कि वहाँ पे अकाउंट बुक के कमरे में कौन गया था, जिस पे उसे पता लगता है कि वहाँ पे तो लू शेवेन को देखा गया था आखिरी बार। जिसके बाद वो लू शेवेन के पास जाता है, और वो उसे सज़ा तो नहीं देना चाहता, जिस पे वो उस पर सिर्फ पूछता है कि तुम वहाँ पे कमरे में गई थी और तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। और वो उसे गले लगा लेता है, जिस पे वो तभी उससे माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि हाँ, मैं उस कमरे में गई थी लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। और वो तभी उसे बताती है कि मैं जब आपके कमरे में थी तो मैंने वहाँ पे जनरल ड्यूंग को देखा था कि वो वहाँ पे कुछ बैंक के किताबों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। जिस पे वो तो उसे कहता है कि ठीक है, तो आज से तुम ही होगी जो यहाँ पे श्वेनविन कैंप के जितने भी बैंक से रिलेटेड काम होंगे वो सिर्फ तुम ही देखोगी। और वो ये सब करके बहुत खुश होती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि ल्यू दो भी अपने फादर से मिलने के लिए जाती है, जो कि होली मास्टर होते हैं। और होली मास्टर उसे देख के कि वो यहाँ पे उनके साथ खाना खाने के लिए आई है, तो वो बहुत खुश होते हैं। जिस पे तभी लू दाई भी उनसे एक मांग करती है कि आप प्लीज़ निंगिए और उसकी पूरी फैमिली को यहाँ से जाने दीजिए। जिस पे वो उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी पूरा लियन शहर एक अलर्ट पर है, और इसलिए वो यहाँ से किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। जिस पे वो बहुत रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन वो उसे फिर भी मना कर देते हैं। जिस पे वो वहाँ से उठ के चली जाती हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो बहुत उदास होते हैं, होली मास्टर। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि निंगिए और सूतैनर गार्ड गैंग सभी वहाँ पे बाहर घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। जिस पे वो तभी गार्ड गैंग को याद आते हैं कि वो सूतैनर के अंकल और कज़न को तो वहीं पे भूल गए। तो वो तभी वहाँ पे भाग के जाते हैं, और वो देखते हैं कि उन्हें तो चैन फैन ने पकड़ा हुआ था। जिस पे चैन फैन देखता है कि ये तो गार्ड गैंग यानी कि निंगे को तो जानते हैं। जिस पे वो कहता है कि हाँ, ये मेरे अंकल और ये मेरा कज़न है। जिस पे वो उन्हें छोड़ देता है, और वो दोनों बहुत रोते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाता है, और वो उन्हें वहाँ पे बहुत अच्छा डिनर करवाता है। जिस पे वो दोनों पहली बार इतना अच्छा डिनर इतने दिनों के बाद करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वहाँ पे उसे अपना दुखड़ा सुनने लगते हैं कि वो लोग तो उन दोनों को ढूंढने के लिए यहाँ पे आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक किसी लड़की ने उनके घोड़े और उनके सारे पैसे चुरा लिए। उसके बाद उन्हें यहाँ पे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। जिस पे तभी वहाँ पे लियो होंगती भी आती है, और वो उन्हें आके सर्व करने लगती हैं। जिस पे तभी उसे सुतैनर का कज़न पहचान जाता है, कहता है कि ये तो वही लड़की है जिसने हमारे वे रथ को चुराया था। जिस पे वहाँ पे तभी निंगी आगे आता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये मेरी सिस्टर है। लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा हुआ होता है। जिस पे वो उसे और खाने के लिए दे देता है कि तुम आराम से खाते रहो। जिस पे वो तभी वहाँ से चली जाती है लियो होंगती, और वो उसे देख के हंसती है। और वो तभी वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। जिस पे वो बहुत डर जाता है सुतैनर का कज़न, और निंगे को कहने लगता है देखा देखा तुमने वो चली। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि निंगिए अपने सभी फैमिली मेम्बर और चैन फैन और लिू दोबी के साथ बैठ के एक डिनर प्लान करता है। जिस पे तभी वहाँ पे चैन फैन आता है, तो वो कहता है कि तुमने तो अपने फैमिली में इतने सारे मेंबर्स को जोड़ लिया। और वो तभी वहाँ पे बैठी हुई लिू होंगती को भी देखता है, तो वो कहता है कि ये कौन है। और उसे वो कुछ जानी पहचानी लगती है, और वो उसे कहता है कि निंगे की ये मेरी बहन है। और वो उससे कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी, तुमने जैसी मेरे लिए लड़की बताई थी तो बिल्कुल उसकी तरह ही है। जिस पे वो उसे मना करता है कि नहीं नहीं, ये ऐसी नहीं है। और तो वो वहाँ से उसकी बहन की तरफ से हट जाता है, और फिर तभी वहाँ पे लू दाई भी आ जाती है, और वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं।
और जिसके दौरान वहाँ पे निंगिए सूतैनर की बहुत केयर कर रहा होता है और वो सूतैनर उसे खाना खिला रही होती है और वो सूतैनर को खाना खिला रहा होता है, जिस पे वहाँ पे लूदेवी को बहुत दुख हो रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। तो वो जल्द से जल्द वहाँ से उठ के जाने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पे निंगी उसे रोकता है और फिर वो सभी लोग एक गेम खेलने लगते हैं ट्रूथ और डेयर का, जिस पे वो ये एक चांस दे रहा होता है चैन फैन को, जिससे वो अपनी फीलिंग को कन्फेस कर सके ल्यू दाबी के सामने। और वो उस डैगर को भी चैन फैन की तरफ ही लाता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग को कन्फेस नहीं करता और अचानक ही ल्यू दाबी और चैन फैन वापस में लड़ने लगते हैं। तो वो उनकी लड़ाई को रोक देता है और कहता है कि तुम दोनों रुक जाओ, और वो वापस से गेम खेलने लगते हैं। और फिर तभी इस पर दूसरी बार घूमने पे वो डैगर गार्ड गैंग की तरफ का घूमता है, जिस पे वो लोग उनसे सब ट्रूथ ले लेते हैं गार्ड गैंग, और वो उनसे सवाल पूछते हैं कि आप लोग किसे पसंद करते हैं, जिस पे गार्ड गैंग उन्हें जवाब नहीं दे पाते। तो वो गार्ड गैंग को कुछ ज़्यादा फोर्स करते हैं, तो गार्ड गैंग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ तभी वहाँ पे एक आदमी आके बताता है कि बाओ वैन एन के कैंप से कोई यहाँ पे आया हुआ है, जिस पे वो लगने लगता है कि कोई उनसे लड़ने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। और वो तभी देखते हैं कि ये तो लू शुवैन होती है। तो वो लू शेवेन से जाके निंगिया जाके मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई को मैंने मारा, पर इसमें उनकी गलती थी। जिस पे लू शेवेन उसे कहती है कि मैं यहाँ पे मुझे पता है कि आपने सब क्यों क्यों किया। और वो कहती है कि वो ये सब डिज़र्व भी करते थे। और वो उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ सूथैनर को कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी कि वो यहाँ पे तुम्हें मिल गई। और वो ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि सूथैनर लू शेवेन का पीछा करने लगती है और उसे जाके रोकती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे हमारे साथ क्यों नहीं रहती। और वो उसे कहती है कि तुम बाओ वैन हैन के कैंप में क्या कर रही हो, जिस पे वो कहती है कि मैं पहले वाली लू शेवेन नहीं रही, मैं अब बदल चुकी हूँ। और वो उसे कहती है कि तुम मेरी अब भी दोस्त हो। और वो उसे कहती है कि तुम अच्छा होगा कि तुम अभी मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, जिसे यह बात सुन के सूथैनर को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ निंगिए गार्ड गैंग को जाके एक बुक देता है और उसे कहता है कि आप अपने बारे में यहाँ पे सब कुछ लिख दीजिए, और कहता है कि अपनी पूरी लव स्टोरी इसमें लिख दीजिए, जिस पे गार्ड गैंग उनकी बात मान लेते हैं। और हमें तभी रात हो जाती है और हम देखते हैं कि निंगिए को होली मास्टर बुलाते हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की भी एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।